जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः। न मतलब नहीं, ही मने निसंदेह या निश्चित, कश्चित मने कोई, क्षणम मने क्षण मात्र, अपि मने भी, जातु मने अवस्था, किसी भी अवस्था में, तिष्ठति मन रहता है, अकर्म कृत मतलब कर्म किए बिना, कार्यते मतलब करता है, ही अवश्य परवश होकर, कर्म मतलब कर्म, और सर्व मतलब सभी, प्रकृति जे मतलब प्रकृतिजन्य गुण। तो भगवान ही कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक में कि कश्चित मतलब कोई भी मनुष्य जातु तिष्ठति अकर्मकृत क्षणमपि मतलब किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि कार्यते ही वशक कर्म, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए वह सब प्राणियों से, प्रकृति जे मतलब प्रकृति जन्य, जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति जन्य गुण जो कर्म कराते हैं। मतलब मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति उसको परवश करके उसको कर्म कराती है। तो यहाँ पे प्रथम चरण में, प्रथम लाइन में कश्चित क्षणमपि और जातु, तीन सीधे। कश्चित मतलब कोई भी मनुष्य, चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई कैसा भी, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी मनुष्य है। क्षणम मतलब क्षण मात्र के लिए भी, और जातु मतलब किसी भी अवस्था में, जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो, समाधि अवस्था हो, जो भी अवस्था हो, किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। क्योंकि हम प्रकृति से बंधे हुए हैं। जब तक हमारा देह से संबंध है, हम प्रकृति के स्थूल शरीर से किसी भी अवस्था में अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हम प्रकृति के वश में हो जाते हैं। और जो प्रकृति के जो गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके जब तक हम गुणातीत नहीं होते हैं तब हम प्रकृति के द्वारा कर्म के लिए बाधित हो जाते हैं। हम समझते हैं कर्म जो हमारे शरीर से कर्म होता है वही कर्म है, लेकिन भगवद गीता में बता रखा है कि शरीर वांग मनोभियत कर्म पारवते नरः, ये 18वें अध्याय में बता रखा है कि चाहे शरीर से, काया से कर्म करो, वाणी से करो या मन से करो, सभी कर्म ही होते हैं। तो भले हम शरीर से कर्म नहीं करते हैं तो वाणी से करेंगे, वाणी से नहीं तो मन से कार्य तो होता ही है। मन तो हमेशा एक क्षण भी खाली नहीं बैठता है, वो संकल्प विकल्प विचार करता ही रहता है। तो इसलिए किसी भी क्षण, एक क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जब अर्जुन ने कहा कि मैं कर्म नहीं कर रहा, न यस्य, अर्जुन ने कहा न जात ऋषि कह गुड़ाकेश न अस्य गोविंद उक्ता तुष्णी बहुवः, मैं युद्ध नहीं करूँ, इससे चुपचाप बैठ गया। तो भगवान ने 18 अध्याय उसको बताया है कि अगर तू कहता यदा अहंकार माश्रित न योस्य मन्य से मिथ्येश व्यवसाय से प्रकृति तो हम नियोक्षति, मतलब तू अगर अहंकार है कि मैं नहीं कर्म, युद्ध नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा, लेकिन तेरी प्रकृति है, तेरा जो स्वभाव है वो तुझे कर्म कराएगी। तो ये जो स्वभाव होता है वृत्ति से बनता है, वृत्ति होती है वो
गुणों से बनती है और गुण प्रकृति से पैदा होते हैं। इसलिए चाहे ये कह दो स्वभाव मजबूर करेगा या प्रकृति मजबूर करेगी या गुण मजबूत करेंगे, एक ही बात है। तो इसलिए फिर आगे श्लोक में ये भी कहा कि कर्तुम नेच्छसि यन्मोह करिष्ये वशो भी तत्, अगर मोह में आकर के मैं नहीं करूँगा तो तुझे अपने आप परवश होकर, तुझे प्रकृति के वश में होकर तुझे कर्म करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आज का श्लोक पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।